चिंतन करते हुए कहते हैं कि सब कुछ जो कुछ भी दिख रहा है ये अस्थिर है, स्थिर नहीं है, क्योंकि संसार में प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्य को लिए हुए है। इसी वजह से जब कहीं किसी नए द्रव्य के परिवर्तन होता है तो पुराना द्रव्य का व्यय होता है और उसके अंदर में जो जीवत्व बना है और द्रव्य है वो तो शाश्वत बना ही रहता है। बस अंतर इतना ही है, चाहे मिट्टी से बर्तन बना लो, चाहे या मिट्टी से दीपक आदि बना लो और चाहे मिट्टी से और भी कुछ बनाना चाहो वो बना लो, मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। ये ध्रुव बना है। इस मिट्टी को जब तक हम जान नहीं पाते हैं तब तक जो है संसार में भ्रमण करते हैं और संसार में घूमते रहते हैं। जिस दिन ये बात सत्य समझ में आ जाएगी उस दिन समझ में आएगा कि मैं वास्तविकता में क्या संसार के चक्कर में फंसा हुआ हूं। क्या मैं इस संसार का परिभ्रमण करना बंद नहीं करना चाहता? क्या संसार के चक्कर से छूटना नहीं चाहता? क्योंकि जब तक मैं ऐसे भाव मेरे अंदर नहीं आएंगे तो इसी प्रकार से वह कहते हैं कि सूरज चांद छपे निकले तू फिर कर आवे। ये वास्तविकता में है। दिन में सूरज निकल आता है और रात्रि में चांद निकल आता है, दोनों भी बादलों की ओट में छुप जाते हैं। जब घने बादल हो जाएं तो वह ना तो सूरज दिख पाता है और ना ही चंद्रमा दिख पाता है। तो ये बात क्या है? यही तो कारण है। कई बार आपने तीर्थंकरों के महापुरुषों का वैराग्य का कारण भी ये समझा होगा। हमारे यहाँ कहते हैं बादलों को चलायमान देख करके वैराग्य प्राप्त हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो बड़ा सुंदर नजारा दिख रहा था, अभी अभी थोड़ी ही देर में कुछ मिनटों में वो बादल चले गए, सूरज निकल आया, तपन देने लग गया, तपन होने लग गई। तो फिर उस समय समझ जाता है ये जीव कि संसार नश्वर है और इस नश्वर संसार में क्षणभंगुर है। ये प्रत्येक जो कुछ भी मुझे दिख रहा है ये सब नश्वर है। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन अंदर के भाव भी कुछ अलग हो जाएंगे। उस दिन समझ में आएगा कि वास्तविकता में मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। उस दिन यही समझ में आएगा। तो कहते हैं संबोधन देते हुए कहा है कि सूरज की उपमा देते हुए कहा जाता है आज भले ही लोग कहते हैं हम सूरज पर पहुंच गए। क्या कभी जैन सिद्धांत को पढ़ के देखा? जैन सिद्धांत को कभी पढ़ के देखा? जैन भूगोल को कभी पढ़ के देखा? और जिन्होंने जैन भूगोल पढ़ लिया, जिन्होंने जैन सिद्धांत को पढ़ लिया, वो कभी नहीं कहेगा कि सूरज पर कोई पहुंच भी सकता है। उस सूरज में कोई पहुंच भी सकता है। कोई सूरज नाम की कोई पृथ्वी नहीं है। जिस पृथ्वी के माध्यम से आज भले कहते हैं कोई पृथ्वी नहीं है, वहां पर कोई इंसान नहीं रहते हैं, वहां पर तो सूर्य जो ज्योतिष जाति का देव है वो देवों का निवास स्थान है। उस निवास स्थान पर जो सूर्य का इंद्र है, प्रति इंद्र जिसको कहा जाता है, वो वहां निवास करता है। और देवों के विमान में मनुष्य पहुंच जाए
ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो तीर्थंकर भगवान की वाणी में दोषारोपण आ जाएगा। जिनके केवल ज्ञान में जो सचराचर पदार्थ झलकते हो, उनके ज्ञान में दोषारोपण आ जाएगा, और ऐसे दोषारोपण आने से तीर्थंकर की वाणी असत्य हो जाएगी, और तीर्थंकरों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। तो किस पर विश्वास करोगे? आज के साइंस पर या तीर्थंकर भगवान पर? किस पर विश्वास करोगे? तीर्थंकर भगवान पर। आज के साइंस पर विश्वास मत कर लेना। हो सकता है वहां तक पहुंचने की कोशिश की होगी, लेकिन ऐसे कई तेजों में उल्का पिंड आदि भरे हुए पड़े हैं, उनका प्रकाश सूर्य की तरह भी प्रकाशमान नजर आता है। इस भरत क्षेत्र में जम्बूद्वीप संबंधी 2 सूर्य कहे हैं। कितने? 2 सूर्य कहे हैं, और दोनों एक दूसरे के सामने हैं। दोनों भी एक दूसरे के सामने हैं, और एक दूसरे की जैसे इस मेरू पर्वत का प्रदक्षिणा दे रहे हैं। बीच का मेरू कौन सा है? जम्बूद्वीप का मेरू कौन सा है? सुदर्शन मेरू। और उस मेरू की ये दोनों क्या कर रहे हैं? परिक्रमा लगा रहे हैं। ये मेरू की परिक्रमा लगा रहे हैं, ना कि पृथ्वी की, ना कि पृथ्वी की। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हम लोग जो है उस साइंस के चक्कर में फंस जाते हैं, तो हमारे जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास उठ जाता है, और जहां जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास उठा, वहां समझ लेना तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व की उत्पत्ति हुई। क्योंकि भगवान की वाणी पर जिसे विश्वास नहीं होता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव ही होता है, सम्यक भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, सूर्य का इंद्र है और सूर्य नाम का विमान है। उस विमान के अंदर में वह सूर्य का जो देव है, वह देव निवास करता है, और उस निवास स्थान में बहुत सुंदर सा एक अकृतम चित्रालय भी है। इसीलिए भरत चक्रवर्ती जो था, वो भरत चक्रवर्ती भरतेश वैभव के अंदर में एक प्रकरण मिलता है कि भरत चक्रवर्ती सर्वप्रथम उठ करके सूर्य के अंदर में जो जिनबिंब थे, उन बिंबों को नमस्कार आदि करता था। क्या करता था? सूर्य के अंदर में जो जिनबिंब है, वो अकृतम जिनबिंब, उनको वह नमस्कार करता था, और वो अपने भावपूर्वक उस जल को लेकर के, वो तो वहां नहीं जा सकता है, यहां से ही उन जिन प्रतिमा का क्या करता? अभिषेक करता था। प्रतिमा उसे दिख रही है, सूर्य के उसकी दृष्टि इतनी प्रबल होती है, चक्रवर्ती की इतनी सौम्य दृष्टि होती है कि सूर्य के अंदर में भी अगर जिन प्रतिमा है, तो उस जिन प्रतिमा को देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि उसे अवधि ज्ञान था। क्या था? अवधि ज्ञान था, और उस अवधि ज्ञान की वजह से वह उस जिनबिंब के दर्शन यहां से ही कर लेता था। सुबह सुबह की लालिमा
और उस लालिमा के अंदर में कहा सकता है, वो सुबह सुबह अपने हाथों में कलश लेकर के भगवान का अभिषेक कर लेता था। समझना मेरी बात में जो कह रहा हूं। तो वो लोग अभिषेक करते थे और अभिषेक करने के बाद में वो गंधोदक अपने हाथों पर आदि लगा करके और तत्पश्चात अर्घ्य चढ़ाते थे। ऐसा नित्य प्रतिदिन प्रातः काल में उठ करके बत्तीस चक्रवर्ती महाराज भगवान आदिनाथ के पुत्र जो सुबह इस प्रकार का कार्य करते थे। लेकिन कुछ समझ गए होंगे, आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उसका अर्थ का अनर्थ कर डाला। कुछ लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर डाला और अनर्थ ऐसा हो गया कि आज उसमें जो बैठे हुए जिन में है उन जिनकों का ध्यान हमारा हट गया और हम उस विमान को ही मात्र भगवान मान बैठे हैं। बंधुओं, हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि इस सूरज को भी वह बादलों के चक्कर में छुपना और निकलना चलता रहता है। राहु जब इसके सम्मुख आ जाता है तब भी इसके ऊपर ग्रहण लग जाता है। राहु जो कहा जाता है तो ग्रहण लग जाता है। तो इतने बड़े तेजों में दंड को, इतने बड़े तेजों में सूर्य रूपी रथ को भी एक छाया ग्रह जब उसके सामने से गुजरता है तो उसका भी प्रकाश खंडित कर देता है। ये विशेषता होती है। ये क्या है, ये क्यों कहा जाता है, इसलिए समझाया जाता है कि हे भगवात्मा जी, तू अपने प्रभाव को ध्यान रखना, तेरे ऊर्ध्वगमन को ध्यान में रखना। तू अगर इस संसार में क्षण भंगुर प्राणियों के पीछे, दस्वर धन दौलत वैभव के पीछे तू अपना समय व्यर्थ गमा रहा है, इस समय को सदुपयोग कर। इसीलिए संबोधन देते हुए कहा, तू जो मिथ्यात्व के चक्कर में फंसा हुआ है उस मिथ्यात्व से बाहर निकल, अन्यथा संसार तेरा और दीर्घ 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 होता चला जाएगा। आज तुझे खाने का शौक है, अवक्ष वक्ष छूट गया, रात्रि भोजन छूट गया। महाराज कहते हैं जमीन कंद का त्याग करो, तो वह कहता है महाराज सिर्फ आलू का हम त्याग करेंगे, बताओ। महाराज कहते हैं जमीन कंद का त्याग करो, तो वो कहता है हम तो सिर्फ आलू का त्याग करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, दिव्या स्वाद क्षणभंगुर की बात में जो कर रहा था, तो ये सारा अस्थिर है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमें पता है, क्योंकि स्वाद कब तक रहता है, जब तक जिह्वा पर है तब तक ही स्वाद है। इसके बाद चाहे आप शुद्ध भोजन करो, भक्ष वस्तुएं खाओ या अभक्ष वस्तुएं खाओ, अशुद्ध भोजन करो, मात्र जाएगा तो पेट में ही, जाएगा तो पेट में ही। आपका भक्ष, आपका अगर शुद्ध भोजन करोगे तो पाप से बच जाओगे, अशुद्ध भोजन करोगे तो अधिक पाप और अधिक बीमारियां आपके शरीर के अंदर में प्रवेश कर लेगी, अधिक रोग आपको प्रवेश फेर लेंगे। इसी प्रकार से मैं आपसे कह रहा था, तो सूरज और चांद भी एक प्रकार का देव है। क्या है, देव है। और चंद्रमा भी, सूरज पहले है और उससे 10,000 को समथिंग का गैपिंग है, उतना मिलकर के बीच में तारामंडल है और इसके ऊपर लास्ट में चंद्रमा है, सबसे ऊपर चंद्रमा है, ध्यान रखना।
चंद्रमा सबसे ऊपर है और सबसे पहले प्रारंभ में सूर्य नाम का विमान है। इसके बीच में तारा नक्षत्र आदि जो ग्रह बीच के जो ज्योतिष जाति के देवों का जो प्रकरण आता है ये सारे हैं और ये सारे के सारे उस सुदर्शन मेरु की परिक्रमा क्या कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। तो इसीलिए इस बात को समझना, फिर कर में ये आता जाता बना रहता है। सूर्य निकला, चंद्रमा निकला, ये सारा ये हमें बोध दिलाता है कि देखो ये सूरज भी ढल जाता है, सूर्य निकलता है बड़ी तमतमाती हुई गर्मी को देख करके और शाम को ठंडा होता हुआ चला जाता है। ये संदेशा है, समझने वाले को इशारा है, समझ जाए तो ठीक, ना समझे तो ठीक। आगे कहा प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, आपका बचपना निकल गया, आपको पता चला, आपकी जवानी भी निकल जाएगी, आपको पता चला नहीं पता चला, और बुढ़ापा भी निकल लेगा तब भी आपको पता नहीं चलेगा। बताओ, अब आप कहते हो कभी कभी बचपने को याद करते हो, याद करते हो, बचपना बहुत अच्छा था, उस समय खेलने को मिलता था, सब कुछ मेहनत नहीं करना पड़ती थी, मौज मस्ती हुआ करती थी, सब कुछ होता था। आज अगर वो बचपना आपके पास में आ जाए, आएगा वापस लौट करके? आएगा। और मान के चलो अगर आप बच्चे बन भी जाओ, बूढ़े बन करके बच्चा बन भी जाए, तो वो बचपन जैसे आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं आयु प्रत्येक क्षण आपकी निकलती जा रही है और क्षण क्षण जा रही है। इसमें अपने जीवन काल में सच्चे देवसास गुरु की आराधना भक्ति कर लेना, उनके पूजन आदि कर लेना, दान पुण्य आदि कर लेना तो ठीक है, व्रत नियम संयम ले लिए तो ठीक है, अन्यथा आए और चले गए। क्या काया क्या पिया, मौज मस्ती की और चले गए। आप जाते हो घूमने, जाते हो ना पिकनिक स्पॉट पे, पैसे खर्च कर करके जाते हो, लोग हजारों हजारों 2-2 हजार लाखों रुपया खर्च करके मात्र जाते कहाँ, वो पानी में घूमने, वो गार्डन में घूमने, वो ये इधर उधर की जो है वस्तुओं को देखने। क्या कभी ने बिना पैसों की चीज आपने देखी? यहाँ कोई खोजने की जरूरत नहीं है, वहां बाहर ढूंढने की, ये सब बाहर की सुंदरता आपने देख ली है। तुम्हारे अंदर भी एक बहुत सुंदर सी दुनिया बसी है, तुम्हारे अंदर भी वो सुंदर सी अंतरात्मा बसी है, और उसकी अंतरात्मा की सुंदरता आपने कभी निहारी नहीं। क्योंकि जैसे आंख बंद करते हैं तो पहले घर दिखता, परिवार दिखता, बच्चे दिखते, दुकान दिखता, ऑफिस दिखता, ये सब दिखता है। आंख बंद हुई, लेकिन वो अंतर बैठी हुई आत्मा है, वो किसी नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसे देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया। और जिस व्यक्ति ने देख लिया, अंतर आत्मा को जान लिया, समझ लिया, उसका अनुभव अगर देख लिया, तो बाह्य सुंदरता उसे नजर नहीं आती, वह बाह्य दृष्टि नहीं डालता, बाहर की सुंदरता में नहीं जीता। उसे तो कहीं भी पहुंचा दो, किसी भी कोने में पहुंचा दो, चाहे सुंदर से सुंदर स्थान में बिठा दो या शाही शमशान में बिठा दो, भाई तो दोनों में भी एक जैसा अनुभव करता है। यही कारण होता है आपकी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। आया हुआ समय सुबह का, निकला हुआ दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात्रि, रात्रि के बाद फिर सुबह आने वाला है।
ये बात ध्यान रखना। लेकिन अब इसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस बात के लिए हमें चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि हमने अगर चिंतन आज नहीं किया तो पुनश्च ये मनुष्य पर्याय आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। और आपने अगर कोई पुण्य कर्म किया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, तो हो सकता है आपको पुनश्च मनुष्य पर्याय मिल जाए। लेकिन अगर नहीं किए होंगे, मोह माया में फंसे रहे होंगे, तो पुनश्च कई कई सालों कई कई जन्म बीत जाते हैं, तब जाकर के हमें ये मनुष्य पर्याय मिलती है। और मनुष्य पर्याय में आकर के भी अगर आपने धर्म नहीं किया, मनुष्य पर्याय में आकर के भी आपने व्रत संयम आदि नहीं किया, आपने देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना नहीं की, तो ध्यान रखना आपका जीवन जहां था वहीं की वहीं चले जाओगे। आपने शायद पढ़ा होगा, जब हम निगूढ़ से निकले थे और निगूढ़ से निकल करके क्रम क्रम से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि की पर्यायों को धारण करते हुए उसमें आयु बदलते हुए पंच इंद्रिय तक हम बन गए, और फिर देवादि पर्यायों को धारण कर लिए और फिर वापस मनुष्य बने। और फिर अगर अभी भी अगर हम नहीं चेते तो पुनः वापस उसी निगूढ़ की पर्याय में पहुंच जाओगे। और वापस पहुंच गए तो फिर कब निकलना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भैया हम तो कहते हैं आपको समय मिला है और उस समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आयु पता नहीं किस समय, किस क्षण, किस भाव हमारे कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, और जब आयु समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हे भैया प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय धर्म में बिताने की कोशिश करना, क्योंकि धर्म में बिताया हुआ प्रत्येक क्षण ही आपके जीवन का सहारा है। क्योंकि वह आयु समाप्त होते समय धर्म और धर्मात्मा, आप लोग समाधि भावना भाते हो, तब उस समय पर आप लोग कहते हो धर्मात्मा निकट हो धर्म चर्चा सुनावे। क्यों कहते हो? कहते कि नहीं कहते? क्यों कहते, क्यों भावना बातें कि हे भगवान मेरा धर्मात्मा निकट हो और उस समय पर मुझे धर्म की चर्चा सुना रहा हो, और उस समय पर मेरे प्राण निकल जाए। और धर्म चर्चा सुनते सुनते जिस जीव के प्राण निकल जाते हैं, वो प्राणी, वो जीव हमेशा ऊर्ध्व गति का ही पात्र बना करता है, अधोगति आदि का पात्र नहीं होता है। इसीलिए वहां पर कहा, आगे कहते हैं पर्वत पतित नदी सरिता जाए, जल बहे भयंकर नहीं हटता। कितना नदियों का जल बहता चला जाता है, लेकिन हम हट पाता है। जो शाश्वत नदियां है, बाहर कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है? आ रहा जा तो समुद्र में जा रहा है, लेकिन समुद्र में भी कितना सारा जल जाने के बाद भी समुद्र का पेट नहीं भरा। सोचो, कभी विचार करो, इतनी इतनी बरसात हो जाती है, इतनी इतनी बड़े बड़े नदियों का जल उसके अंदर में आ जाता है, लेकिन समुद्र के अंदर में 1 इंच भी फर्क नहीं आता। तो कहां जाता है, कहां जा रहा है और किधर जा रहा है? तो ये चक्रव्यूह है। नदियों के माध्यम से जल समुद्र में जब जाता जरूर है, और समुद्र में से फिर वापस उठता है, बादलों में पहुंचता है, फिर बरसता है, फिर वापस जाता है, फिर उठता है, फिर बरसता है, और इस तरीके से ये चक्रव्यूह चलता रहता है। हम लोग जब पटना के अंदर में चतुर्मास चल रहा था, तो वहां एक नदी है बगल से निकली। कौन सी नदी है? गंगा। गंगा है? कौन सी? गंगा नदी है। उस नदी के अंदर बहुत एक सुंदर सा किसी ने हमें वीडियो दिखाया था कि पानी ऊपर कैसे उड़ रहा था। नदी के अंदर से
पानी बादलों के अंदर में जैसे आप प्रेशर से किसी पाइप लगा करके ऊपर अगर टंकी में पानी भरना हो, ऐसा पूरा का पूरा पानी उड़ा जा रहा था और कई मिनटों तक वो पानी उड़ता रहा और उड़ करके उस बादलों में समाहित हो गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि वो नदी का पानी ऊपर उड़ा और कुछ कहीं जाकर के जितनी दूरी पर जा सका वहां का दबाव मिला, वहां जाकर के बरस गया। तो कहां का पानी? नदी का पानी नदी से उठा, बादलों में गया, सूखा और तत्पश्चात वहीं बरस जाता है। तो इसी प्रकार से संसार का नियम हुआ करता है। ये सब कुछ बहते हुए कहते हैं, कोई हटा नहीं सकता, ये शाश्वत है। हम इनके चक्कर में फंस करके, सुंदरता के चक्कर में फंस करके हम अपने ही कर्म का बंध कर लिया करते हैं। इसीलिए कहते हैं, सांस चलत जो कटे, काट जो मारे सो कटता। और सांस धीरे धीरे करके आपकी समाप्त हो रही है। जितनी श्वासें तुम्हें मिली है, इतनी आयु तुम्हें मिली है, अब धीरे धीरे करके वो समाप्ति की ओर चल रही है। तो समाप्त होने से पहले जिन धर्म को धारण कर लेना, समाप्त होने से पहले व्रत नियम आदि को ग्रहण कर लेना और संयम आदि को ग्रहण कर लेना, भगवान की भक्ति पूजा आरती में मन लगा लेना। अब दुकानदारी से, बिजनेस से, ऑफिस से आदि से हमारा मन हटा करके, अपने परिवार आदि से मोह माया को हटा करके कहते हैं, अंत भला तो सब भला। अंत अगर सुधार लोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। अन्यथा आपने जो बचपन में किया था, बुढ़ापे में भी वही करते रहोगे तो फिर आगे आपको कैसे काम चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कॉलेज की डिग्री प्राप्त करना है और एलकेजी यूकेजी में आप पढ़ते रहोगे तो संभव नहीं है। उस एलकेजी यूकेजी को छोड़ना होगा, पहला दूसरा तीसरा क्रम से छोड़ते जाना होगा, आगे की पढ़ाई करती जानी होगी, तब जाकर के उस डिग्री को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से ये धर्म रूपी डिग्री है, उसे प्राप्त करने के लिए भी हमें जो पूर्व में हो गया है, जो हो रहा है और हो गए वाला है, उसे छोड़ते हुए चलना होगा, तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यहाँ प्रत्येक वस्तु को क्षणभंगुर बताते हुए ये सारा उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का पुरुषार्थ किया। आपको भी अपने जीवन में क्षणभंगुरता को महत्व समझ में आए। इन्हीं भावना के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव तुलसी महाराज की।